अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को। पहले नंबर के ऊपर आज आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिसके आप आमिल भी बन जाएंगे और या आप उससे उससे कोई ना कोई हाजत तदबीर के तौर पर बेहतरीन चीज़ रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आप उसको हासिल कर पाएंगे। ये जो तिलिस्मी नक्श आपके साथ नजर आ रहा है, ये एक बेहतरीन इल्म जफर का शाहकार है जो बनाकर मैंने इधर पेश किया। अब सवाल यह है कि ये 3 अल्लाह के नामों के साथ इसको बनाया गया, या अल्लाहू, या वहाबू और या कवियु। ये एक मरकब है जिसको बड़ी तरतीब से तरतीब दिया गया है कि अल्लाह के साथ वहाब और फिर वहाब के साथ कवियु क्यों लगाया गया, क्योंकि इस महीने के साथ उसको बैकग्राउंड में इल्म जफर के अलूम का इस्तेमाल करते हुए एक निस्बत दी गई है। ठीक है, निस्बत बड़ी चीज होती है। अब हम आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पे आगे थोड़ा सा अब मैं इसके आपको 2 तरीके बयान करूंगा। एक, सिर्फ एक हाजत के लिए तदबीर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप इसको पूरा साल इस्तेमाल करने की सलाहियत रखेंगे। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आप तरतीब से सुनते जाएं। ठीक हो गया। नंबर 1, आज 2 रबीउल अव्वल है। आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो मिलते ही आपने जो पहला काम करना है, आपने ये एक जबरदस्त तिलिस्मी नक्श आपके सामने मैंने पेश किया। इस तिलिस्म का, इस नक्श को आप पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल महीने की निस्बत से ये बनाया गया, या इसको आप सिर्फ एक हाजत के लिए इल्म तदबीर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो मैं आपको कुलिया बताने लगा हूं, ये 2 तरह के होंगे। ठीक हो गया। नंबर 1, गौर से सुनिएगा। आज 2 रबीउल अव्वल है। आपके पास 12 रबीउल अव्वल से पहले जब भी ये वीडियो आए, आपने जल्दी से जल्दी रोजाना जो है ना इस जो हमारे या अल्लाहू या वहाबू या कवियु, इनकी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब सवाल ये है, पढ़ाई एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है। फ्रीक्वेंसी जो है ना थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो चीजें गड़बड़ कर जाती हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपका नंबर का एक हिस्सा डिजिट ऊपर नीचे कर दिया जाए तो आप तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी, आप समझ रहे हैं। तो इल्म के मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी है उसका बहुत अमल दखल है। मैं आपको 2 तरह की फ्रीक्वेंसियां इस दफा आपके सामने रखूंगा। ये नक्श जो है ना 2 तरह की फ्रीक्वेंसियों से तरतीब दिया गया है। ठीक है। नंबर 1, 48,020। ठीक है, ये इसकी पहली फ्रीक्वेंसी है। नंबर 2, जो बड़ी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी है, वो है 38,416। अल्लाह पाक की ये 3 नामों की जो अददी कीमत है, वो ये लोग आपको जो रवायती अमल है ये कहेंगे 196 है, कमरी के मुताबिक, शमसी के मुताबिक 5702 है शायद के लगभग। लेकिन ये जो चीज आप लोगों के सामने रखी गई है, ये अहले इल्म से, समंदर से, सीने से ये निकाल के जो इल्म हासिल किया गया है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंशाल्लाह आपको मजा देगी। मतलब आपको इल्म का मजा आएगा। याद रखिएगा, इसका आपके दीन ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इल्म तदबीर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब गौर करें जरा बात पे। पहले नंबर के ऊपर आज 12 रबीउल अव्वल है। कह लें कि अगर 28 का महीना हो तो पीछे बचे 26 दिन। ठीक है, आपने 38,000 को या 48,000 को, जो भी आप मुंतखब करें, 38,000 को आप क्या उसे कहते हैं ना, तकसीम कर लें 26 के ऊपर। जो भी तादाद बने ये आपने आज से पढ़नी शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। नागा नहीं करना, पूरे 12 रबीउल अव्वल के महीने में आपने इसको 38,000 की तादाद पूरी करनी है जो रिमेन डेज है। ठीक है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी है और यही वो राज है जो अल्लाह के फजल से बुजुर्गों के सीनों से निकल के हम तक पहुंचे हैं। उसके बाद का मामला, अगर आप 48,000 के हिसाब से करते हैं तो फिर 48,000 की फ्रीक्वेंसी है। ये 2 ही फ्रीक्वेंसियां जो आपको बेहतरीन नतीजा देंगी। अब फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते आज 2 रबीउल अव्वल, कल 3, 4, 5, 6, आगे 12 रबीउल अव्वल आ गई। ठीक है, जब 12 रबीउल अव्वल आए तो आपने काम ये करना है कि ये जो नक्श देख रहे हैं, ये तिलिस्मी नक्श, याद रखें, इसका पहला खाना चेक करें। वो ऊपर जो आपको ग्रिड नजर आ रहा है ना, ग्रिड, वो इस नक्श की चाल है। हर काम एक कानून के मुताबिक होता है। वो ग्रिड में जहां पहला खाना लिखा है ना, आपने इस नक्श का पहला खाना पूरा करना है। उसके इसके पहले खाने में लिखा है 2311, इसके दूसरे खाने में लिखा है 2323। 11 के अंदर 13 जमा करेंगे, 2311 में 12 जमा करेंगे तो 2323 आएगा। फिर 2323 के अंदर 12 जमा करेंगे तो 2335 आएगा। फिर 2335 के अंदर 12 जमा करेंगे तो 2347 आएगा। कहने का मतलब यह कि अल्लाह के फजल से हमने इसको एक निस्बत दी है 12 के साथ, और हर खाना 12 की चाल से चल रहा है। मतलब 12 की चाल हमने इसके अंदर चलाई है, पूरी निस्बत कायम कर दी अल्लाह के 3 नामों को इल्म जफर के बैकग्राउंड से। नक्श के अंदर जो तादाद है ना, जो आपके जो रवायती आमलीन है, ये क्या कहेंगे कि ये तो 9,604 का नक्श है, क्योंकि ये पहले 4 खानों को जमा करेंगे 9,604 आएगा, दूसरों को जमा करेंगे 9,000। ये इनके किताबी आमलीन का यहां तक माइंडसेट है। इससे आगे इनको नहीं पता। रीजन कि इनको लगता है कि किताबों से इल्म आता है। किताबों से इल्म नहीं आता। किताबों से आपको बस चवलें मारनी अक्सर आ जाती हैं। मैं सीधी सी बात करूंगा, लोगों को लूटना आता है, किताबों से इल्म नहीं आता। इल्म के लिए आपको बुजुर्गों की खिदमत ही करनी पड़ती है, बुजुर्गों से मोहब्बत ही करनी पड़ती है, फिर ही वो इल्म जो है ना आपके ऊपर ढेले जाते हैं, आपके सीने के अंदर वो इल्म डाले जाते हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने सीने के अंदर इल्म का समंदर भर दिया। और उसकी एक अगर आपने झलक देखनी है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, डिजिटल बाबा जी टाइप करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखें कि अल्लाह के फजल से इस सदी का बेहतरीन शाहकार आपके भाई ने क्रिएट किया डिजिटल बाबा जी एप्लीकेशन की सूरत में। ठीक है, चलें वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आपको पढ़ते हुए 12 दिन हो गए हैं। आज के दिन से लेके 12 रबीउल अव्वल आ गया हमारा। ठीक हो गया। इस दिन के अंदर आपने बस करना यह है कि थोड़ी सी जाफरान लेनी है, 100 रुपए की ले हैं,
ठीक है, ये भी ज्यादा होगी, लेकिन 100 रुपए की ले आए। अब वो देते जरा 100 रुपए की नहीं है, तो 100 रुपए की अगर मिल जाए तो ले आए, साथ थोड़ा सा जर्दा रंग ले आए और अर्के गुलाब थोड़ा सा ले आए। एक ढक्कन के अंदर जो है ना जाफरान डालें, अर्के गुलाब डालें और वो थोड़ा सा रंग डालें, इनको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको पेन के अंदर भरें। भरने के बाद या किसी कलम के साथ इसको डिप कर करके इस नक्श को पहले 4 दीवारी बनाएं, फिर इसके 16 खाने बनाएं, फिर जो ऊपर 4 लिखी हुई है उसके मुताबिक इस नक्श का पहला दूसरा 16 के 16 खाने पूरे करें। उसके बाद आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है ना ऊपर वाला तिलिस्म लिखना है। तिलिस्मी हरूफ है, ये एक तिलिस्म है जिनको मैंने तोड़ा है, तोड़ के हरूफ की शक्ल दी है। ठीक है, ये भी अल्लाह के फजल से अपने आप में बुजुर्गों के दिए गए कवानीन का एक शाहकार है। तो ये आपने जो तिलिस्म है ये लिखना है। ये इस तरफ भी सेम है, वो एक ही है जो तीनों तरफ आपने लिखना है। नीचे जो है आपने या अल्लाहू या वहाबू या कवियू, ये 3 अल्लाह पाक के जो इसम है ये आपने लिख लेने हैं। अब सवाल ये है कि आपकी हाजत क्या है। आपकी हाजत है कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही, एक लड़की है यार, उसकी शादी नहीं होगी, उम्र गुजर रही है लेकिन शादी नहीं हो रही। तो आपने करना सिर्फ इतना सा है कि आपने जाना है, आपने सॉरी इसके आगे लिख लेना या अल्लाहू या वहाबू या कवियू, मेरी शादी के जल्द से जल्द इंतजामात हों। ठीक है, ये जुमला आपने लिख लेना अल्लाह पाक के 3 नामों के साथ। इसके ऊपर 2000 दफा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपने असल तादाद से हटके 2000 दफा इसको पढ़ना है। पढ़ के या अल्लाहू या वहाबू या कवियू को और क्या उसे कहते हैं ना, इस नक्श के ऊपर दम कर लेना और इसको बाजू पे बांध लेना। अब बाकी की जो तादाद रह गई थी वो आपने पूरी करते रहना है, जो कि 38,000 अगर आपने सेलेक्ट किया या 48,000 सेलेक्ट किया। तो दोनों में अगर मैं मुझसे पूछें तो 38,416 वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी जबरदस्त है। आपको अंदर से फील आएगा कि यार जो मैं कर रहा हूं ना ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये इल्म तदबीर है, इससे करामत ही नहीं होनी, ये सिर्फ इल्म तदबीर है। डॉक्टर एलोपैथी, होम्योपैथी और हिकमत की तरह ये इल्म तदबीर है, बस उतना ही काम इसका जितना उनका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक सिर्फ हाजत के लिए, आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ हाजत के लिए ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा रुख है, इसका जो दूसरा रुख है वो है हाजत के लिए नहीं है, वो है इसकी मुकम्मल रियाजत के लिए, जो पूरा साल आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर आपके अंदर शिफ्ट हो जाएगी, मुकम्मल तासीर। उसके लिए आपने करना यह कि वही स्याही जो आगे बनाने का तरीका बताया है, उस स्याही से आपने रोजाना के 3 नक्श या 12 नक्श, अगर टाइम थोड़ा है तो 3 नक्श, अगर टाइम थोड़ा सा बेहतर है तो 12 नक्श, ये वाले 12 नक्श आपने लिखने हैं। साथ मकसद नहीं लिखना, सिर्फ नीचे अल्लाहू वहाबू और कवियू बस लिख देना। ठीक है, ये 12 नक्श आपने रोजाना लिखने हैं पूरे रबी अव्वल के महीने, जिस दिन भी ये वीडियो आपके पास पहुंचे, 12 रबी अव्वल से पहले। अगर 13 रबी अव्वल को ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो ये अमल किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सियारों की साथ को लिया गया वो 12 रबी अव्वल तक के मामला को लिया गया। तो डेट्स वाई उसके बाद ये काम के लिए आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको अगली, खैर इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। अब इसको बाद अगला मरहला ये है कि 30 दिन आपने 38,000 की तादाद भी ये पूरे महीने में पूरी कर ली, 38,416, एंड नक्श भी आपने रोजाना के 12 या 3 लिख लिए। तो अब सवाल ये है कि जब आप रियाजत कर रहे हैं इस नक्श की, तो आपने 400 मतलब 12 रबी अव्वल वाले दिन आपने ये नक्श लिखने के बाद या अल्लाहू या वहाबू या कवियू लिखना है। इसके आगे लिखना है या अल्लाह मुझे मेरे मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा। ठीक है, ये आपने करना है, इससे हटके आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है, इसको आपने बाजू पे बांध लेना है और पूरे बाकी के दिन जो आपने रियाजत पूरी करनी है, नक्श लिखने और पढ़ाई करनी है, ये आपका मामला पूरा हो गया। अब अल्लाह का फजल से इंशाल्लाह आप जो है ना इस नक्श के आमिल हैं, मुकम्मल तौर पे आप 1 साल के लिए इसकी पूरी ग्रिप आपके हाथ में आ जाएगी। अब आप इससे काम लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि जी औलाद का मसला आ गया, तो आप इस नक्श को लिखें, नीचे लिखें या अल्लाह या वहीयू या वहाबू या कवियू, मुझे फलां फलां मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा, या मेरा रिश्ता हो जाए, या मुझे नौकरी लग जाए, या अल्लाह या वहाबू या कवियू मेरी तरक्की हो जाए, या मैं फलां मुकदमे में फंस गया हूं उससे मेरी जान छूट जाए। ये तमाम चीजें जो है ना आपने करनी है। मतलब इसको लिख लेना, 2 नक्श लिखने हैं आपने। ये 12 रबी अव्वल के बाद की बात कर रहा हूं, अगर आपने रियाजत की है तो ये नक्श आपने लिखने के बाद आपने कहना है कि जी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मिसाल से जरा चीजें जरा बेहतर समझ आ जाती हैं। एग्जांपल, आपको एक चीज आ गई नौकरी, कि यार मेरी ना नौकरी जो है ना वो जाने वाली है, या बॉस तंग कर रहे हैं, या तरक्की होने वाली है, लेकिन बॉस मेरी बात नहीं मान रहे। आपने सिर्फ करना ये है, ये रियाजत के बाद, पूरे महीने की रियाजत के बाद आपने पूरा साल, अगली 12 रबी अव्वल तक जब चाहे आप इससे काम ले सकते हैं। ये तदबीर होगी, याद रखिएगा, करामत और मौजज़ा नहीं हो सकता, तदबीर होगी। बस आपने या अल्लाह या वहाबू या कवियू, या अल्लाह मेरी नौकरी जो है ना ये बच जाए, या मेरी नौकरी के अंदर जो है ना मुझे तरक्की अता हो, या मेरे रिस्क में बरकत हो, या मुझे औलाद अता हो, या मेरी शादी हो जाए, या मेरे सास ससुर जो है ना वो बड़े तंग कर रहे हैं वो ठीक हो जाएं, वगैरह वगैरह, या मेरी बहू बड़ी खराबी कर रही है वो ठीक हो जाए, ये तमाम, या मेरा शोहर बड़ा बदअखलाक है, कोई भी काम आपने इससे दुनिया का लेना है, आपने अल्लाहू वहाबू और कवियू के बाद उस मकसद को लिख देना। लिखने के बाद 2 तरह के नक्श आपने लिखने हैं, बिल्कुल यही नक्श 2 लिखने हैं, सफेद कागज के ऊपर स्याही से, वो जो आगे आपको बनानी सिखाई है पीछे, ये मकसद सेम लिख लिया। एक इसके ऊपर आपने दम कर लेना पढ़ के इसको, या अल्लाहू या वहाबू या कवियू को दम करके बाजू पे एक को बांध लेना, और एक को जो है ना आपने किसी दरख्त के ऊपर या किसी छत के नुक्कर पे, मतलब ऊंची जगह पे लटका देना जहां ये हवा से हल्का फुल्का हिलता रहे। ये हो गया एक मसला। अब सवाल ये है कि बाकी का क्या करना है। 21 दिन, इस नक्श की मियाद है 21 दिन। ठीक है, 21 दिन के अंदर
आपने 38,416 की जो तादाद है इसको 21 के ऊपर डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है। जो तादाद बने वो आपकी रोजाना पढ़ाई की तादाद है। 21 दिन तक आपने ये नक्श बाजू पे बंधा है, एक किसी जगह हवा में लटका हुआ है। रोजाना रात सुबह दोपहर जिस टाइम पे आपको टाइम वक्त लगे, वक्त की पाबंदी की जरूरत नहीं, बस जिस वक्त आपको पाबंदी लगे, बेहतर लगे, आपने वो तादाद जो है ना आपने 21 दिन में ये 38,416 की तादाद पूरी करनी है। और इंशाल्लाह इतने के अंदर अंदर आपको बेहतरीन नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे 21 दिन पूरे हो जाएंगे, नक्श आपने इधर ही रखना, वो उधर ही रखना है। मुझे लगता नहीं है कि 21 दिन गुजरेंगे, ठीक है ना, उस 21 दिन के बाद आपने पढ़ाई छोड़ देनी है। बस अब आपने नक्श इधर रखना है। अब आप नताइज अपनी आंखों से देखेंगे कि इल्म तदबीर किस बला का नाम है। सवाल यह है कि वो हो असल, ये नौसरबाजी, ये फ्राडी आमली नहीं, जो रोजाना आपको नए नए किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इल्म तदबीर है, इसको इल्म तदबीर तक रखें, ये इतना ही अच्छा लगता है, इससे आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। कोई भी सवाल हो, यकीन मानिए एक मैं आपको राज की बात बताता हूँ। एक तो इस वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने और कमेंट करने पर आपको किसी किस्म का गुनाह नहीं होगा। नंबर 2, आप पर किसी किस्म का कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 3, आपको कोई इस तरह की बात नहीं करेगा कि जी जनाब आज के बाद आपका पाकिस्तान में दाखिला बंद है, तो या पाकिस्तान से बाहर जाना बंद है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अगर ये मसले आपको नहीं आ रहे तो फिर आप तीनों में से कोई एक काम करें यार, हम भी तो आपकी है ना।